इंटर मासिक परीक्षा 2023 का मैथ का पेपर लेकर आ गया हूँ। टोटल आपका 1.5 घंटा का समय मैथ में भी दिया गया है। तो जो भी आपका 26 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं पूरा यहाँ पे देख लीजिए और एग्जाम में जाकर पूरा जो है पूरा आपको बनाकर चले आना है। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपका गलत टिक करके ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व सोल्यूशन के साथ जो है वो आपको आंसर टिक करवा देता हूँ टोटल क्वेश्चन का। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे फटाफट तरीके से बता देता हूँ। जितने बच्चे देख रहे हैं सबसे पहले सभी को शेयर कर दें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम 2024 के लिए भी क्लासेज जो है चैनल पे शुरू है। ठीक है, शाम के 7 बजे से क्लासेज चल रही है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका गुना कहा गया है ना, यानी कि रो और कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो गुना हम कैसे करते हैं, रो को कॉलम से करते हैं। ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, यानी गुना करने का भी क्या आएगा, 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, चलो गुना करो। रो को कॉलम से गुना करते हैं। 2 इंटू 3 कितना होगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। 2 इंटू 3 6। ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो गया है ना। और उसके बाद 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, रो कॉलम हो गया 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 7 0 हो गया। समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे गुना कैसे होता है, गुना का मतलब होता है रो इंटू कॉलम। ठीक है, पहला रो जो है पहले कॉलम से गुना होगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 7 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर कितना, 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 0 इंटू 3 कितना हो गया, 0। और 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है। 0 इंटू 5 कितना हो गया, 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0। और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। यानी सही जवाब कितना आएगा, तो सही जवाब कितना आ गया, ये 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया और क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। 6 10 14 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो गया। यानी सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी वैसा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फिर से रो कॉलम को गुना करना है। फिर से रो को किससे गुना करना है, कॉलम से। चलिए गुना करते है ना। 4 देखिए 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 इंटू 1 4 होगा। 4 इंटू 1 4 और 9 इंटू 7 9 सते 63। फिर 6 इंटू 1 कितना होगा, 6। और 3 गुना 7 कितना हो जाएगा बच्चा, 21 हो जाएगा, है ना। यानी सही जवाब कितना आ गया, 67/27। ठीक है, सही जवाब 67/27। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, है ना। आपको पढ़ाए थे कि अगर a माइनस ए हो, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। देखो ये क्वेश्चन कर पढ़ाए हुए हैं। अगर ऐसा पूछ दे तो आपको क्या करना है, 0 का आंसर कर देना है ना। a माइनस ए और एफ एक्स का इंटीग्रेशन दिया है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जितने बच्चे पढ़े फटाफट बोलिए कि हाँ सर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कॉस स्क्वायर सेक थीटा का, कॉस स्क्वायर सेक थीटा का क्या पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है ना। कॉस स्क्वायर क्या पूछा है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन पूछा है। इसमें कुछ करना नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या कट गया और यहां क्या बच गया, कॉस थीटा का डी थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का कॉस तो कॉस का साइन, साइन थीटा प्लस सी। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो फटाफट लाइक और शेयर करो। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट लाइक और शेयर एकदम दबा के कर दीजिए, है ना। चलिए बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, जी सर जी सर। चलिए यस सर, है ना। बोले थे कि जो लेवल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आगे जो क्लास शाम में होता है ना 7:45 का, वो क्लास होने लगेगा। बस मॉडल पेपर तक मैं रुका हुआ था। अब देखिए अगला सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है। ये ए स्क्वायर है और ये क्या है, बी स्क्वायर है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2ab लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर,
है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए कॉसेक, है ना, अब यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे अगर करोगे तो उसका मान कितना आ जाएगा बच्चा, है ना, देखो ये कितना है, ए स्क्वायर है बाबू और ये बी स्क्वायर है और ये कितना है 2ab है कि नहीं, 2ab है कि नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखो तो यहां से क्या होता है, कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान कितना पता है आपको, इसका मान कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 स्क्वायर डी थीटा, है ना, और 1 का 1 ही हो जाएगा ना। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन अगर थीटा के सापेक्ष निकालेंगे या एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, यानी x प्लस सी हो जाएगा। मैं थीटा लिखा हूं, यहाँ पे x है तो आप x लिखिएगा, समझ रहे हो। तो सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कितना इजी क्वेश्चन, 2 sin x माइनस 3 cos x। 6 देखिए 2 sin x माइनस 3 cos x। तो सबसे पहले sin x का निकालिए, 2 बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस लिख दिए माइनस कॉस एक्स। माइनस 3 बाहर हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा। बस इतना आंसर हो गया, माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। कहा है माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ऑप्शन नंबर सी के साथ रगड़ के आंसर कर लिया। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा। देखो ऐसा क्वेश्चन में देखो करना क्या रहता है, सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि जेड बराबर क्या है, टेन एक्स है। मान लेते हैं कि जेड बराबर टेन एक्स है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चा, तो dz बटे dx बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, dz बटे dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम dx का मान निकालें, चलो मान ही रख देते, इतना दिमाग क्या लगाते, ये कितना हो गया बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स dx था ना। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो तो समझ में आएगा, चलो ज्यादा शॉर्ट नहीं करते, समझाने के लिए बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस गुना करें तो क्या होगा, dz बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह मैंने क्या रख दिया, मैंने dz रख दिया, tan x की जगह क्या रख दिया, z रख दिया। अब ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा log z प्लस c। z किसका मान माने थे, z किसका मान माने थे, tan x का माने थे ना। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, log tan x प्लस c। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल, एकदम ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना, बस एकदम बन जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बस देखना है, कुछ नहीं देखना है। देखो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे करते क्या है, 7 पहले से दिया गया है ना, 7 पहले से दिया गया है, चलो 7 रख दिए। सबसे पहले ये जानो, नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाले पार्ट को आप मान लो, नीचे वाले पार्ट को मैंने क्या मान लिया, मान लिए कि टी मान लिया या जेड, जो भी मान लीजिए, नीचे वाले पार्ट को मैंने मान लिया इतना। दोनों और डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों और क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो क्या हो गया, 7x टू दी पावर 6 हो गया, 49 का क्या होता है, 0 होता है, यानी हो गया 7x टू दी पावर 6। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं 7 को इधर ले आए तो dt बराबर क्या बोल सकते हैं बच्चा, कि सर dt बराबर हो गया 7x टू दी पावर 6 dx। या हम बोल सकते हैं कि dt बटे 7 का जो मान हो गया सर, वो x टू दी पावर 6 dx हो गया। अब यहां पे मान रख दीजिए, 7 बाहर था, x टू दी पावर 6 का मान कितना है, dt बटे 7, यहां पे हम dt लिख दिए। 7 जो अंदर रखना था, अंदर रखने की जगह हम बाहर रख दिए। x टू दी पावर 7 माइनस 49 का मान कितना है, t है। 7 से 7 कैंसिल हो गया,
यानी आंसर क्या आ गया, log t आ गया। उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, log t आ गया, t की जगह कितना माने थे, जो t की जगह माने थे वो आपका आंसर हो गया, यानी log x टू द पावर 7 माइनस 49, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से एकदम आंसर करना है, सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसे जिसको आता है वो तो आराम से बना लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसे डिप में सॉल्व करके बताते हैं ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, tan इनवर्स एक्स बाई ए। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसका भी राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बहुत अच्छे, लाजवाब। नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट भी देखो क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, पूछ दिया है a माइनस ए फंक्शन ऑफ x, है ना, यही पूछ दिया ना। नेक्स्ट पूछ दिया क्या, a दिया है माइनस ए दिया है, फंक्शन ऑफ x दे दिया है। इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है कि इसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, क्या होता है, 0 होता है ना, 0 0, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, बहुत इजी सवाल है, हलवा सवाल पूछा है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। 15 बाई कितना है, 15 बाई 14 है, कितना है, 15/14। अब इसका आंसर लगाएंगे, 15/14 है। 1/2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लिए। एक बार हो गया 15 का स्क्वायर और एक बार हो गया 14 का स्क्वायर, है ना। एक बार हो गया 15 का स्क्वायर और एक बार हो गया क्या, 14 का स्क्वायर। यानी हम क्या जान गए कि एक बार हो गया 15 प्लस 14, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ज्यादा गुना करने का झमेला नहीं। बहुत बच्चा गुना करने लगेगा, लंथन देवानंद, उतना क्यों करना, 15 का स्क्वायर क्यों करेंगे भाई। 15 14 कितना होता है, 29 होता है, और 15 में से 14 गया, एक गया। स्मार्ट बनो, मेहनती नहीं बनो, है ना, स्मार्ट वर्क कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चा 15 का स्क्वायर करने लगा, 14 का स्क्वायर करने लगा, उसकी क्या जरूरत है बच्चा, है ना, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया ना, 29/2 हो गया, ए हो गया। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे 12। 12 में देखिए, 12 में भी आपको कुछ नहीं करना है। 12 में यहाँ पे ए है और यहाँ पे माइनस ए है। फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं, 0 कर देंगे, आंख बंद करके 0। इस तरह के सवाल बहुत पूछा बिहार बोर्ड, है ना, धमाल मचा दिया था, क्लास में भी बोलते थे इस तरह के सवाल गर्दा मचा के पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर पूछा है 13 में, वही सवाल फिर पूछा है, a माइनस ए फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन, है ना, 1 माइनस 1 क्या करेंगे, 0 कर देंगे, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट देखिए, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाए हुए थे, खास करके रूट x का ही हम करवाए हैं जहां तक मुझे याद है। अब देखिए ये 2/3 है, x का पावर इसे में क्या लिख सकता हूं, 1/2 dx लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, और इसका पावर कितना होगा, एक जुट जाएगा 1 प्लस 1/2, और यहाँ भी एक जुट जाएगा 1/1 प्लस 2, 2/3। और यहां से क्या हो गया, x टू दी पावर 3/2, और यहां भी हो गया कितना, 3/2 हो गया, है ना। यहां भी क्या हो गया, 3/2 हो गया, समझ रहे हो। चलिए देखिए सभी का आंसर देखिए जबरदस्त तरीके से आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर ले जाइए। तो ये हो गया 2/3, और यहां से ये उलट जाएगा तो ये भी 2/3 हो जाएगा।
और यहाँ x⁴/2 तो कितना आ गया 4/9 x⁴/2। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है 15 नंबर। 15 नंबर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन में करवाए हुए। ऊपर में x - 3 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b लिखेंगे। कट गया ऊपर नीचे, क्या बच गया, बच गया 1/x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx, यही बच गया। क्या होगा आंसर, आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लॉग में आएगा, log x प्लस 3 आएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, सभी डी के साथ गए जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए एक एक बच्चा देखिए यहां से एकदम सही आता हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4 है और 1 - 16x का स्क्वायर दिया है। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये 4 है, यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। एक चीज मैं करता हूं, 4 कॉमन ले लेता हूं। 4 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या लिखना होगा, 1 - 16 का x स्क्वायर। क्यों लिया कॉमन, है ना, ताकि फॉर्मूला पे बैठ सके। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया dx। रूट अंडर कितना हो गया, रूट अंडर 1/4 का क्या हो गया, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर। अब आपको पता है कि सही जवाब क्या होगा, 1/a साइन इनवर्स x/a। क्या होगा, 1/a साइन इनवर्स x/a। तो 1 a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे। साइन इनवर्स x, फिर a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, प्लस c। उलट जाएगा तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स 4x हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, साइन इनवर्स 4x प्लस c। अब साइन इनवर्स 4x प्लस फिर c देखें किसमें आंसर है ना, किसमें ये आंसर है, ये देखिए साइन इनवर्स 4x प्लस c। कहां है साइन इनवर्स 4x प्लस c, यहां है साइन इनवर्स 4x प्लस c, है ना। सही जवाब क्या है 4 साइन इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 4 साइन इनवर्स 4x प्लस c। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है sec x इंटू tan x। sec x इंटू क्या पूछा है, tan x। आपको पता है कि इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का क्या होता है, आपको पता है कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। लेकिन यहाँ पे 4x दिया है, तो हम क्या लिखेंगे sec 4x। लेकिन पता है कि जो इसके साथ लगा रहता है इंटीग्रेशन का नियम है कि नीचे भेज देता है, तो सही जवाब क्या होगा 1/4 sec x, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का होता है। sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का। और इसके साथ 6 है तो 6 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। एकदम धमाल मचा दिए मैथ में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट j से i का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, और j से k का डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि पता है कि i से i का 1 होता है, j से j का 1 होता है, और k से k का 1 होता है, बाकी के साथ 0 होता है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बच्चा, अगला सवाल क्या है 20 नंबर क्वेश्चन। 5 पहले से दिया गया है, चलो 5 देखो, अभी जैसा क्वेश्चन बताया ना वैसा ही क्वेश्चन है। यहां से मैं 25 क्या कर लेता हूं, बाहर कर लेता हूं। ठीक है, 25 बाहर कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं 25, तो क्या हो जाएगा ये, इसे मैं लिख सकता हूं 1/25 प्लस x स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। अब यहां से 5/25 को बाहर कर लिए, और इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे dx हो गया, और ये हो गया 1/5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये कितना बार में कट गया, 5 बार में, 1/5। उसके बाद 1/a होगा, ए कितना है, ए कितना है 1/5, 1/5 tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बटे ए का मान कितना 1/5, कितना हो गया, ये 1/5 हो गया, ये उलट कर 5 ऊपर चला गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 5x, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया tan इनवर्स 5x। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से कॉमन लेकर इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, बहुत इजी सवाल, साइन का इंटीग्रेशन पूछा है। आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है 4/5 है, तो 4/5 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, उलट जाएगा तो कितना हो गया 5/4, और ये कितना हो गया cos 4x/5, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा 5/4 cos 4x/5। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए cos 3x/5, नेक्स्ट क्या पूछा है cos 3x/5, उसी तरीके का क्वेश्चन है ना। 22 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x, और नीचे में थीटा आएगा कि नहीं आएगा, तो सही जवाब क्या होगा 5/3 sin 3x/5, यानी सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी हो जाएगा ना। 5/3 नहीं सी नहीं होगा, ये डी होगा, है ना, यहाँ 5/3 नहीं ना है, गड़बड़ा दोगे, ध्यान से आंसर करना है। 5/3 कहाँ है, यहाँ है, 5/3 sin 3x/5, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 3/5 है ना, 5/3 आया है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 23 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है कि tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, तो tan x, x की जगह कितना दिया है 5x/17, और नीचे भी कितना हो गया 5/17, उलट जाएगा तो क्या होगा 17/5, tan 5x/17। आंसर आ गया 23 का, सी के साथ गए, बहुत अच्छे, सी के साथ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 24। अब देखो 24 वाला क्वेश्चन भी ax का इंटीग्रेशन में कई बार बताया है ना, आपको कई बार बताया हूं कि ax का इंटीग्रेशन क्या होता है। ax का इंटीग्रेशन होता है ax अपॉन log a प्लस c, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन भी पूछेगा, बताएंगे, ठीक है। तो ax कितना हो गया, आप लिख दिए 11x, log a की जगह कितना लिख दोगे log 11, ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चा इस क्लास में जुड़ा था उसका एकदम सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 25 देखिए, 25 क्या है, कुछ नहीं करना है, गुना करना है, x को x स्क्वायर से गुना कर दो, x की हो गया, x को 5 से गुना कर दो, 5x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन x⁴, और ये कितना होगा 5x² 2, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है 26, बोलोगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला में बताया था, अगर ex दिया गया है और अंदर में आपका fx है ना, और बाद में उसका ही डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ex fx हो जाता है ना। ये देखो cos स्क्वायर x है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है -sin 2x होता है ना, तो fx की जगह cos स्क्वायर x है और डिफरेंशिएशन ऑफ x की जगह sin 2x है, आंसर क्या होगा ex fx, तो ex fx की जगह क्या है cos स्क्वायर x, तो आंसर हो गया ex cos स्क्वायर x, है ना। खतरनाक क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, आंसर चुटकी में, आंसर क्या हो गया चुटकी में हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट देखिए वैसा ही सवाल 27 वैसा ही सवाल, फिर से ex दिया गया है, अंदर में फंक्शन ऑफ x है ना, फंक्शन और f है, और ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x,
फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, आंसर क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया ई एक्स एफ एक्स। सही जवाब क्या हो गया, ई एक्स 1/7 है ना, तो 1/7 लिखेंगे तो 1/7 हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, 1/7 हो गया। अब एफ एक्स की जगह कितना लिखेंगे, x⁴ यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, देखो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर से पूछा है। cot x क्या है, एफ एक्स है, 2 cos के -2 cos x स्क्वायर 2x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x है, तो आंसर क्या होगा बच्चा, ई एक्स प्लस एफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देना है ना, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स कितना है, ई एक्स एफ एक्स कितना है, cot 2x, ठीक है। जो मेरी क्लास में करेगा उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूट ही नहीं सकता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे 29 देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कितनी बार करवाए, आई डॉट जे क्या होगा, 0, आई डॉट के क्या होगा, 0, जे डॉट आई क्या होगा, 0, जे डॉट के क्या हो गया, 0। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 0 हो गया। करना क्या है, क्लास में आइए, क्लास में अगर आओगे ना, डेली क्लास में आओगे तो एक वो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव ही क्लास कर रहे हैं। पीडीएफ में भी आपको सब्जेक्टिव दिया गया है, जो बच्चे पीडीएफ लिए 1000 रुपया वाला, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, ठीक है, का जो पीडीएफ है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है, नहीं तो जाके मिला लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे नहीं लिए हैं 9504510500 पे 1000 रुपए का पेमेंट करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारा का पीडीएफ ले सकते हैं, आंसर क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो कि फाइनल एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन पूछ दिया, डिफरेंशिएशन 2 तो बाहर हो गया, 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। बायो का करवा दिए हैं, बायो का करवा दिए हैं, बायो का कौन नहीं किया है, बायो का तो करा दिए, बायो करा दिए है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन पूछा है 30 में डिफरेंशिएशन पूछा है, 2 बाहर हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 7x/12, ठीक है। अब 7x/12 का कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया, ठीक है। चलिए तो कितना आ गया 7/6 और ये कितना हो गया cos 7x/12। जिसको गलत लग रहा है जाके अच्छे मास्टर से पढ़ लीजिए, नहीं तो एडमिशन ले लीजिए जाके नर्सरी में, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,